हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 11th के आज के लेक्चर में हम सैटेलाइट एंड प्लैनेटरी मोशन चैप्टर जो पढ़ रहे थे उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अब तक बच्चों को सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड आउट करना सिखा दिया गया था। आज हम उसके आगे बच्चों को सैटेलाइट का टाइम पीरियड, सैटेलाइट की हाइट और सैटेलाइट की एनर्जी फाइंड आउट करना सिखाते हैं। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। तो यह है आपका आज का टॉपिक, आज का फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। लास्ट टर्न तक आपको इस सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड आउट करवा दी गई थी। डायग्राम ये आप पहचानते हो, ये हमारी अर्थ है, रेडियस आर है, डिस्टेंस आपका सैटेलाइट का आर प्लस एक्स हो गया, क्योंकि सिर्फ इतना जो डिस्टेंस है अर्थ के सरफेस से, ये डिस्टेंस ये एक्स है। तो टोटल डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से यहां तक का आर प्लस एक्स हो गया। सैटेलाइट की वेलोसिटी ये आपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखी है। ये एक्स हाइट पर ऑर्बिट करने वाले, अर्थ के सरफेस से एक्स हाइट पर ऑर्बिट करने वाले सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी थी, जो आपने लास्ट टर्न पर डिराइव की थी। फिर हमने एक स्पेशल केस बच्चों को बताया था, इफ द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द अर्थ। लेकिन अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि इस फॉर्मूले की हेल्प हमें यहाँ लेनी पड़ेगी। ये फॉर्मूला यहाँ यूज होगा। हम कैलकुलेट करते हैं टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। ये टाइम पीरियड क्या होता है सैटेलाइट का? इस m मास के सैटेलाइट को पूरा एक ऑर्बिट में, कंप्लीट ऑर्बिट को मूव करने के लिए जितना टाइम लगता है, उसे सैटेलाइट का टाइम पीरियड कहा जाता है। अगर हम इसका डेफिनेशन लिखें तो हम बोलेंगे इट इज द टाइम टेकन बाय सैटेलाइट to complete one revolution around the planet. It is the time taken by satellite to complete one revolution around the planet. और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल टी से। यानी एक चक्कर सैटेलाइट पूरा जब काट लेती है उस टाइम को कैपिटल टी बोलते हैं। तो अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वो फॉर्मूला बहुत बार बच्चों ने पढ़ा है छोटी क्लास से। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस फॉर्मूले में स्पीड, सैटेलाइट की स्पीड हम v रखते हैं। डिस्टेंस, सैटेलाइट एक पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में जो डिस्टेंस कवर करेगी वो ये होगा। टू पाई आर प्लस एक्स। क्यों? क्योंकि इस सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट, उसका रेडियस आर प्लस एक्स है। ये जो सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस है। और ये सैटेलाइट जब एक कंप्लीट रोटेशन कर लेगी, रिवॉल्यूशन कर लेगी अर्थ के अराउंड, तो सरकमफ्रेंस जितना होता है उतना डिस्टेंस से ट्रैवल करती है। तो डिस्टेंस इज द सरकमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट इन विच द सैटेलाइट इज मूविंग, और टाइम को कैपिटल टी से डिनोट किया जाएगा।
और करके हम लिख सकते हैं कैपिटल T इज इक्वल टू, कैपिटल T को इधर ट्रांसफर कर दिया, V को डिनोमिनेटर में ट्रांसफर कर देंगे, अब ये कैपिटल T ही हमें फाइंड आउट करना था। V की वैल्यू हम यहां से, कहां से, यहां से पुट करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, जिससे V की वैल्यू हम साइड में यहाँ पुट करें। तो हमारे पास कैपिटल T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई ब्रैकेट R प्लस X अपॉन, अब आप V का वैल्यू पुट करेंगे जो आएगा अंडर रूट GR स्क्वायर डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में R प्लस X। अब ये डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है, ये 2 पाई R प्लस X न्यूमरेटर के साथ डिवीजन में होता है, तो इस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करके हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये रूल हमें मैथ्स में छोटी क्लास में ही सिखा दिया जाता है कि अगर डिवीजन में कोई फ्रैक्शन हो तो उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई में आ जाता है। रेसिप्रोकल करेंगे R प्लस X डिवाइडेड बाय GR स्क्वायर। अब ये टाइम पीरियड ऐसे भी फॉर्मूला एज इट इज यूज किया जा सकता है, बट इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, और इस सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस R प्लस X को इस स्क्वायर रूट के साइन के अंदर लेके जाएंगे। अब हम स्क्वायर रूट के साइन के अंदर जब R प्लस X को ले जाएंगे तो 2 पाई तो एज इट इज, स्क्वायर रूट का साइन, इस R प्लस X को अगर आप स्क्वायर रूट के साइन के अंदर ले जाएंगे तो आपको इस R प्लस X का, बाहर वाले R प्लस X का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म चेंज ना करते हुए अगर आप इसको अंदर ले जाएंगे तो स्क्वायर लिखेंगे, तभी उस स्क्वायर में से फिर एक ये बाहर आएगा। तो जब हम स्क्वायर रूट के अंदर कोई चीज का स्क्वायर होता है तभी वो बाहर आ सकता है, हम बाहर से उसे अंदर ले आ रहे हैं तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। और एक R प्लस X यहाँ पहले से ही है, बाहर वाले R प्लस X को ले जाने के लिए आपने उसका स्क्वायर कर दिया, तो अब आपका स्क्वायर रूट के अंदर R प्लस X का क्यूब आ जाएगा। आप एग्जांपल ले सकते हैं, अगर ये चीज 5 है R प्लस X, तो 5 को अंदर ले जाएंगे तो 5 का स्क्वायर, तभी वो 5 स्क्वायर में से 2 5 में से एक 5 बाहर आता है, स्क्वायर रूट किसी भी चीज का जब हमें फाइंड आउट करना होता है। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये आपके पास टाइम पीरियड, यानी सैटेलाइट के, किसी भी सैटेलाइट के और प्लैनेट के अराउंड ऑर्बिट में एक कंप्लीट चक्कर काटने का टाइमिंग, एक चक्कर के टाइमिंग को टाइम पीरियड बोलते हैं, वो आपका फाइंड आउट हो गया। तो अब आपने सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड आउट कर दी, उसका टाइम पीरियड भी फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट हम जो फाइंड आउट करने वाले हैं वो है सैटेलाइट की हाइट। हाइट मतलब ये x फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, जो आपको बताई मैंने कि अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट का डिस्टेंस r प्लस एक्स है, क्योंकि r अर्थ का रेडियस है, सिर्फ यहां तक का डिस्टेंस, आगे का डिस्टेंस x है, इसलिए टोटल डिस्टेंस r प्लस एक्स है। लेकिन हम ये x फाइंड आउट करेंगे क्योंकि अर्थ के रेडियस तो हमें पहले से ही पता है, अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर्स होता है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर्स में भी आ जाएगा। दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हाइट ऑफ सैटेलाइट। चलते हैं उस टॉपिक की तरफ। तो ये आपके सामने हाइट ऑफ सैटेलाइट फाइंड आउट करने का टॉपिक आ गया। डायग्राम तो सेम ही रहेगा सब में,
m मास का सैटेलाइट अर्थ जिसका मास कैपिटल m है उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। अब जैसा कि मैंने अभी बताया आपको ये x फाइंड आउट करना है। अब इस x को फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, जो अभी अभी हमने डिराइव किया है। ये फॉर्मूला अभी अभी हमने डिराइव किया है। ये फॉर्मूला किसका है, सैटेलाइट के टाइम पीरियड का, एक चक्कर काटने में जितना टाइम लगा, इसका यूज करके हम हाइट ऑफ सैटेलाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करना है, सबसे पहले इस इक्वेशन में स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया जाएगा। जैसे ही आप इस इक्वेशन में स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में t का स्क्वायर और ये 2 पाई का भी स्क्वायर हो जाएगा। कोई भी ऑपरेशन आपको दोनों साइड करते हैं तो इक्वेशन पर फर्क नहीं पड़ता है, और जो भी क्वांटिटी स्क्वायर रूट में है स्क्वायर करने पर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगी। अगर ये स्क्वायर रूट हटाना है तो स्क्वायर कर दिया, तो दोनों साइड का करना पड़ा। तो t का भी स्क्वायर, 2 पाई का स्क्वायर किया तो 4 पाई स्क्वायर आ गया और ये स्क्वायर रूट गायब। अब आप ये जो जी आर स्क्वायर डिनोमिनेटर में है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें टी स्क्वायर के साथ। तो मैं इसको रीअरेंज करके लिखूं तो मुझे ऐसे लिखना चाहिए, 4 पाई स्क्वायर ऐसे हो गया और ब्रैकेट में r प्लस एक्स का क्यूब है और दूसरी साइड मैंने लिख दिया टी स्क्वायर और जी आर स्क्वायर। तो ये जी आर स्क्वायर इस टी स्क्वायर के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और लेफ्ट साइड वाली चीज को, राइट साइड वाली चीज को हमने लेफ्ट में लिख दिया, लेफ्ट वाले को राइट में बस रीअरेंज किया है, बिकॉज हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे कि आपसे कहा जा रहा है हाइट ऑफ सैटेलाइट, तो एक्स को हम लेफ्ट साइड में रख रहे हैं। अब आप नेक्स्ट लाइन में क्या कर सकते हो, ध्यान से देखें, r प्लस एक्स इसका क्यूब एज इट इज रहने दिया, ये 4 पाई स्क्वायर को टी स्क्वायर जी आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, तो यहां पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं पहले, जिससे नेक्स्ट स्टेप अलग कॉलम में लिखेंगे। हम r प्लस एक्स एज इट इज रखते हैं, क्यूब हटा देते हैं यहां से और क्यूब दूसरे साइड ट्रांसफर करेंगे, तो आप टी स्क्वायर जी आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एज इट इज लिखने के बाद इस पूरे टर्म का पावर 1/3 कर देंगे। ये 3 दूसरी तरफ ट्रांसफर होता है तो क्यूब रूट बन जाता है। क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3 होता है, स्क्वायर रूट का पावर जैसे 1/2 होता है। स्क्वायर रूट की जगह पावर 1/2 लिख सकते हैं, क्यूब रूट की जगह पावर 1/3 लिख सकते हैं। और अब नेक्स्ट लाइन में x की वैल्यू आप लिखेंगे ब्रैकेट टी स्क्वायर जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर, इसकी पावर हो गई 1/3 माइनस r, ये r जो है दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिया। अब जो आपके पास ये ब्रैकेट आया है, ये पूरा बॉक्स कहना चाहिए, बॉक्स आया है जो, ये आपका फॉर्मूला बन गया है किसका, या हाइट ऑफ सैटेलाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ये है आपके पास फॉर्मूला। आपको कितनी हाइट है सैटेलाइट की, x,
अर्थ की सरफेस से सैटेलाइट की हाइट, वो फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ एक चीज़ चाहिए, टाइम। एक चक्कर काटने का टाइमिंग जैसे भी होगा उस हिसाब से अर्थ के सरफेस से उस सैटेलाइट की हाइट आपको पता चल जाएगी। तो आपने सैटेलाइट के बारे में, उसकी वेलोसिटी जिसे ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं, उसका टाइम पीरियड, एक चक्कर काटने का टाइम और सैटेलाइट की हाइट, ये सब कुछ फाइंड आउट कर लिया है। सैटेलाइट के बारे में जो लास्ट चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है वो है एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो चलते हैं अब एनर्जी ऑफ सैटेलाइट फाइंड आउट करने के लिए। ये आपके पास फिर से नया स्लाइड आ गया जिसमें आप सैटेलाइट की एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। अब सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, सैटेलाइट में दो टाइप की एनर्जी होती है, यहां लिख देता हूं मैं। फर्स्ट होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी और सेकंड होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला आपको इससे पिछले चैप्टर में डिराइव करवाया गया। और जब हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर लेंगे सैटेलाइट की, तो दोनों को ऐड करेंगे तो वो टोटल एनर्जी कहलाएगी, जिसको हम एनर्जी ऑफ सैटेलाइट बोलेंगे। तो सैटेलाइट की एनर्जी मींस द टोटल एनर्जी, इन दोनों का एडिशन, काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एडिशन। तो पहले हम शुरू करते हैं यहां से काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट से। काइनेटिक एनर्जी का जो मेन फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब हाफ कांस्टेंट है ही, एम सैटेलाइट का मास है और वी उसकी वेलोसिटी। यहां पर हम वेलोसिटी का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो मैं दिखाने जा रहा हूं आपको, वेयर v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर प्लस एक्स स्क्वायर, आर प्लस एक्स सॉरी। ये वाला फॉर्मूला भी हम डिराइव कर चुके हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए। बस जो अभी हमने टाइम पीरियड के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज किया, उसमें इस जीएम की जगह आपने जी कैपिटल एम के प्लेस पर जी आर स्क्वायर पुट कर दिया था, इसीलिए ये फॉर्मूला हमने ये यूज किया। लेकिन ये फॉर्मूला बनने से पहले इस जी आर स्क्वायर की जगह कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम था, जो कि अर्थ का मास होता है कैपिटल एम। तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। तो दिखाता हूँ बच्चों को, ये देखिए एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी में ये इक्वेशन पहले ये बनी थी जी एम अपॉन आर प्लस एक्स, फिर आपने स्मॉल जी का वैल्यू पुट करके जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी इंटू कैपिटल एम को जी आर स्क्वायर रखा, तब आपके पास ये फॉर्मूला आया था। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, अभी आपको पता चलेगा ऐसा क्यों। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी आपकी बनेगी हाफ एम, स्मॉल एम एज इट इज रहेगा, और ये वेलोसिटी के जगह पर आपको ये यूज करना है। तो आप पहले लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ जी कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एक्स, और इसका स्क्वायर भी हुआ है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का आपको स्क्वायर करना है। ये स्क्वायर जब आप करोगे तो स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बचेगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन ट्वाइस ऑफ आर प्लस एक्स।
ये जो आपका आ चुका है ये सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ चुका है। अब आपको सैटेलाइट की निकालनी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसके लिए पहले मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो अब आप काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, जिसमें आपने बस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट का फॉर्मूला पुट किया है और सॉल्व करके आपके पास ये बचा है। अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं जीपीई। जीपीई के लिए आपको डायरेक्टली फॉर्मूला डिराइव कराया था इससे पिछले चैप्टर में। जो फॉर्मूला होता था माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन, यहाँ पर डिस्टेंस r प्लस एक्स है, वहां पर डिस्टेंस स्मॉल r था। अर्थ के सेंटर से जो भी डिस्टेंस होता है उस बॉडी का जिसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो ये फॉर्मूला अगर आप कैसे आया है देखना है तो इससे पिछले चैप्टर का लेक्चर देखें, जिसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपको पूरा डिराइव करा है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, और आपको बताया था कि ये एनर्जी हमेशा माइनस में होती है। तो अर्थ का मास कैपिटल एम, सैटेलाइट का मास स्मॉल एम और r प्लस एक्स अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट तक का डिस्टेंस। अब आपने फाइंड आउट करनी है क्या, टोटल एनर्जी। जिस टोटल एनर्जी को ही हम कहेंगे सैटेलाइट की एनर्जी। और जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं इसे हम फिलहाल टोटल एनर्जी को टीई से डिनोट कर देते हैं, और वो होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपकी जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2 r प्लस एक्स, ये काइनेटिक एनर्जी है जो हमने यहाँ से पुट किया, और जीपी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है जो हम पुट कर रहे हैं ये। अब आपके यहाँ प्लस साइन है लेकिन ये जीपी माइनस में है, तो कोई बात नहीं, प्लस माइनस माइनस होता है, अपॉन r प्लस एक्स। तो काइनेटिक एनर्जी हमने यहाँ से पुट कर दिया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से पुट कर दिया। टोटल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आएगा ट्वाइस r प्लस एक्स। ये ऐड करना एलसीएम लेकर आपको सिखाया गया। और यहाँ पर आएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम माइनस ये 2r प्लस एक्स को इस r प्लस एक्स से डिवाइड करेंगे, 2 बचेगा, तो ट्वाइस जी कैपिटल एम और स्मॉल एम। अब जी कैपिटल एम स्मॉल एम माइनस 2 जी कैपिटल एम स्मॉल एम, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। Therefore, total energy of satellite minus G capital M small m divided by 2r plus x, ये इस सैटेलाइट की टोटल एनर्जी है। और ये भी खास बात गौर करने वाली है कि सैटेलाइट की टोटल एनर्जी नेगेटिव में ही आ रही है। इस एनर्जी को एक और नाम से कहीं कहीं पुकारा जाता है
और वो है ये नाम, बाइंडिंग एनर्जी। सैटेलाइट और अर्थ एक बाउंड सिस्टम है, यानी सैटेलाइट इज बाउंड, यानी वो मजबूर है अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करने के लिए। ऐसा कोई भी सिस्टम जिसमें एक ऑब्जेक्ट के चारों तरफ दूसरा ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करता रहता है, उस सिस्टम को, इन दोनों से मिलकर बने सिस्टम को बाउंड सिस्टम कहा जाता है। और इसकी बाउंडेशन की वजह से ही एनर्जी नेगेटिव में आती है। तो ये आपकी सैटेलाइट की टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया है। अब आपने सैटेलाइट के बारे में सारी जानकारियां सीख लिया। इसके अलावा आपको एक टॉपिक और पढ़ना है, जिस टॉपिक का नाम है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये सैटेलाइट जियो स्टेशनरी जो है और पोलर सैटेलाइट, ये छोटे छोटे से टॉपिक है। तो और केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ये 3 टॉपिक कंक्लूजन के तौर पे आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराए जाएंगे और ये यूनिट और ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी ग्रेविटेशन तक का पूरा सिलेबस नेक्स्ट चैप्टर में, यानी नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश हो जाएगा आपका। तो आज हम यहाँ बाइंडिंग एनर्जी पर ये लेक्चर कंक्लूड करते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट, बहुत छोटे छोटे 2 टॉपिक्स, और केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको दिखाते हैं।